ऐसा देश जहां पर शादी से पहले महिला और पुरुष दोनों की प्राइवेट पार्ट्स यानी कि गुप्तांगों की लंबाई और चौड़ाई की नाप ली जाती है, जिससे पता चलता है कि वो दोनों शादी के लिए तैयार हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस देश के लड़के या लड़की के बालिग होने का अंदाज़ा उनकी उम्र से नहीं बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट्स की लंबाई और चौड़ाई को जानकर लगाया जाता है। दोस्तों, आज हम हमारे पड़ोसी देश चीन के बारे में कुछ ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चीन की आबादी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। 2013 के एक सर्वे के अनुसार चाइना में कुल 140 करोड़ लोग रहते हैं। चीन की थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है। चीन डिफेंस पर पैसा खर्च करने में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है। चीन में 30 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि एक दिन में केवल $1 यानी 70 रुपये से भी कम कमाते हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इंपोर्ट करने के मामले में यह दूसरे नंबर पर आता है। चीन में सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा दी जाती है। पूरी दुनिया में मिलकर जितनी मौत की सज़ा दी जाती है उससे 4 गुना ज़्यादा केवल चीन में मौत की सज़ा दी जाती है। चीन में तकरीबन 45 मिलियन लोग अभी भी गुफाओं में रहते हैं। तकरीबन 700 मिलियन लोग चीन में गंदा पानी पीते हैं। सैन फ्रांसिस्को का 1/3 एयर पोल्यूशन चीन की वजह से होता है। तकरीबन 87% सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए जाते हैं वो पायरेटेड होते हैं। हर 30 सेकंड में एक बच्चा चीन में जन्म दोष के साथ पैदा होता है। 3 में से हर एक सॉक्स जो आप पहनते हैं वह चीन में बनाई जाती है। दोस्तों, चीन में शादी से पहले महिला और पुरुष दोनों के प्राइवेट पार्ट्स यानी गुप्तांगों की लंबाई और चौड़ाई की नाप ली जाती है, जिससे पता चलता है कि वो दोनों शादी के लिए तैयार हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस देश में लड़के या लड़की के बालिग होने का अंदाज़ा उसकी उम्र से नहीं बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट्स की लंबाई और चौड़ाई को जानकर लगाया जाता है। दुनिया के कई देशों की तरह चीन में भी महिलाओं के साथ हिंसा एक गंभीर समस्या है। हालांकि हिंसा के यहाँ पर कई रूप हैं। इन्हीं में से एक तरीका है कि शादी के दौरान दुल्हन या दुल्हन की हम उम्र लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए लोकगीत गाना। इस छेड़छाड़ को बाकायदा एक परंपरा का रूप दिया गया है। नावहन नाम की इस परंपरा में दुल्हन को लेकर अजीबोगरीब गाने गाए जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाने जैसी बातें शामिल हैं। चीन में महिलाओं के साथ यौन हिंसा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ 40% शादीशुदा या कुंवारी महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं। ये बात अलग है कि यहाँ महिलाओं के साथ यौन हिंसा के तरीके अलग भी हो जाते हैं। शादी के दौरान होने वाली नावहन रस्म को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें गीतों के जरिए दुल्हन से मजाक किया जाता है। शादी में शामिल मेहमान लोग गीतों तक ही बस नहीं करते बल्कि आगे भी चले जाते हैं। जैसे कि आजकल मेहमान दूल्हा और दुल्हन को सेक्सुअल गेम तक खेलने को बाध्य करते हैं। अगर कोई राजी न हो तो उसका सबके सामने मजाक बनाया जाता है। ऐसे में शादी का माहौल खराब न करने के लिए लोग खेलने को राजी हो जाते हैं। इस दौरान आपस में भद्दी बातें की जाती हैं। शादी के दौरान होने वाली छेड़छाड़ कई बार इस हद तक बढ़ जाती है कि नवविवाहित जोड़े साथ होने से पहले ही अलग हो जाते हैं। दोस्तों, चीन में लड़कियां हर साल लाखों की संख्या में एबॉर्शन करवाती हैं क्योंकि चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। चीन का नेशनल स्पोर्ट टेबल टेनिस है। चीन में करीब 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें शादी करने के लिए लड़की नहीं मिलती, लेकिन 1973 में चीन ने अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें चीन करीब 10 लाख चाइनीज़ वोमन अमेरिका को देने वाला था, जिसकी वजह से अमेरिका की पॉपुलेशन बढ़ सके। चीन में जो कंपनियां फ्रॉड करती हैं उन्हें सीधा सजाए मौत दी जाती है। पूरी दुनिया के 50% सूअर केवल चीन में है। पूरी दुनिया में जितने भी पांडा हैं वो सारे के सारे चाइना के हैं। अगर आपको किसी और देश में कोई पांडा दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि यह पांडा चाइना से लीज पर लिया गया है। सन 2014 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया था। उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। चीन की महान दीवार के निर्माण में अनुमानित 4 लाख लोग मारे गए थे। दोस्तों, चीन में जो लड़की 20 साल के पार पहुंच जाती है और वो अविवाहित रहती है तो उसके लिए एक अपमानजनक शब्द उपयोग किया जाता है। यह शब्द है सेंगलो। इसका मतलब है टूट चुकी महिलाएं। चीन में सिंगल रहने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के मकसद से शादियों को बंधन समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं पर शादियों का दबाव कायम है। चीन में घटती जनसंख्या इस दबाव की एक वजह है। वहाँ की सरकार चाहती है कि लोग शादियाँ करें और बच्चे पैदा करें।
तो दोस्तों, चीन के इन अजीबोगरीब रीति रिवाजों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।